अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एक लंबे अरसे के बाद आज हम एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ने जा रहे हैं। बीच में कुछ वक्त का फ़ासला ज़रूर आया, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत और यादें हमेशा साथ रहीं। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी एक प्यारी बहन सूफिया के लिए दुआ करें। सूफिया हमारी फैमिली का हिस्सा हैं और उन्होंने पिछली वीडियो में हमसे बड़े दुख और उम्मीद के साथ दुआ की गुजारिश की थी। ए अल्लाह, हमारी प्यारी बहन सूफिया के दिल की जो भी जायज़ तमन्ना है उसे पूरा फरमा। वो जिसे अपनी मोहब्बत के रूप में पाना चाहती है, अगर उसमें उनकी खैर और भलाई है तो उसे उनका नसीब बना दे। उनकी ज़िंदगी में सुकून, मोहब्बत और बरकत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, दुआओं में बहुत असर होता है, ख़ासकर जब बहुत से दिल मिलकर एक साथ दुआ करें। अगर आप में से भी कोई किसी परेशानी में है या अपने लिए ख़ास दुआ करवाना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखें। हम अपनी अगली वीडियोस में आपको और आपकी दुआओं को ज़रूर शामिल करेंगे। चलिए अब आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जानते हो दुआ की कबूलियत की निशानी क्या है? जब तुम शदीद तकलीफ़ में थे, तुम्हारा दिल दर्द से फट रहा था, फिर तुमने जाए नमाज उठाई और तुम नमाज पढ़ने लग गए। देखो, यही तो कबूलियत की निशानी है। यकीन रखो उस पर। ये जो तुम्हारा दर्द है जल्द ख़त्म हो जाएगा। वो तुम्हारे दर्द से वाकिफ़ है। उसने ही तो तुम्हें नमाज में खुद से बातें करने के लिए बुलाया है। दुआओं में इतनी ताकत होती है कि ये अल्लाह से हर बात मनवा लेती है। फिर मसला नसीब का हो या किस्सा माजी का, अधूरी कहानी हो या नामुकम्मल काम, जब अल्लाह दिल में कोई चीज़ डालता है तो नसीब में भी कहीं ना कहीं उस चीज़ की जगह ज़रूर लिखता है। बस तुम अल्लाह पर यकीन करो कि तुम दुआ मांगो और मौजज़ा हो जाएगा। और सुनो, उम्मीद ना छोड़ना। शायद अगली दुआ के बाद अल्लाह कुन फरमा दे। अल्लाह से दुआ है कि ए मेरे रब, ये सजदे कबूल करके कुन फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।